मैं लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट कदम आपके साथ, लौह पुरुष न्यूज। श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज की जानी मानी साहित्यकार यशोदा सोलंकी मुंबई में सूर्य पुरस्कार से सम्मानित। मुंबई में स्थित सूर्य मंदिर में दी हरजीवन वसंजी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूर्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज की जानी मानी साहित्यकार, कवयित्री, लेखिका, गीतकार और समाज सेवी यशोदा सोलंकी को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूर्य पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह की मुख्य अतिथि मुंबई की पूर्व जिला न्यायाधीश डॉक्टर चंदा अजय नथानी सहित अन्य अतिथियों ने उन्हें सूर्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर यशोदा सोलंकी ने मां और मातृभूमि विषय पर इतना ओजपूर्ण भाषण दिया कि समारोह में मौजूद 500 से अधिक महिलाओं के दिल के तार झनकृत हो उठे। वो भव यत्र नारायणस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस संस्कृति से हम आते हैं जहां एक बेटा शहीद होते होते भारत माता की जय बोलते हुए इस देश पर बलिदान हो जाता है। हम उस देश, उस संस्कृति से आते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ का, हम माँ, जो भी माएँ बैठी हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये माँ शब्द कहाँ से आया। गाय के बेटे को वत्स कहते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं। और जब गाय का बछड़ा रंभाता है, उस रंभाने की आवाज़ से माँ शब्द की उत्पत्ति हुई। और इसलिए हमने गौ माता को भी, गाय को भी, एक साधारण जानवर को हम गौ माता कहते हैं। उस संस्कृति से आते हैं। देखिए, जब ईश्वर का जब अवतार होता है इस धरती पर, तो सर्वप्रथम वो अपनी माँ के सामने सर झुकाता है। आप भगवान राम को राम कह लीजिए, रघुपति राम कह लीजिए, अयोध्यापति कह लीजिए, लेकिन कौशल्या नंदन बनकर भगवान भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हम कृष्ण को कहते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला भगवान श्री कृष्ण कहे, गोविंद कहे, गोपाला कहे, लेकिन वो यशोदा नंदन और देवकी नंदन बनकर गौरव अनुभव करते हैं। भगवान महावीर, उनको सारे शब्दों में बांधना हो तो त्रिशला नंदन कह लीजिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी माँ की एक आवाज़ पर मुगलों का सर्वनाश कर दिया था, हम उस धरती से आते हैं। तब कहना चाहती हूँ, मैं भी उस धरती से आती हूँ जहाँ पर अभी विशन सिंह जी ने बताया, बलिदानों की गाथा सुनाई आपको कि ईश्वर भी वंदन करते वो पुण्य धरा मेवाड़ की, शीश काट के भेंट किया वो हाड़ी रानी लाड़ की। वो शतरानी पद्मावत जौहर को गले लगाया था, भक्त स्वामिनी मीरा ने भगवान को भू पे लाया था। भक्त स्वामिनी मीरा ने भगवान को भू पे लाया था। और बलिदानों की इस धरती ने स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। हम उस धरती से आते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के लिए मरने वाले लोगों ने भी भारत माँ की जय बोलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए जिस नारी को स्वयं भगवान पूजते हो, तो ये हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो। ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो। कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो। और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा। बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।